Hello everyone, welcome to Electrical Capsule channel. So in this video, I will be taking the new topic in the MATLAB series, that is a MATLAB simulation of single phase semi converter with RL load. So इस वीडियो में मैं RL load तो कांस्टेंट रखूंगा, लेकिन इसमें जो कन्वर्टर है वो है इस बार सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर. सो सेमी कन्वर्टर का जो एप्लीकेशन है वो रेक्टिफायर से कैसे डिफरेंट है, मैं ये डील करूंगा. और साथ ही साथ उसके क्या एडवांटेज हैं और सर्किट डायग्राम क्या है, उसमें क्या वेरिएशंस होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा पहले थ्योरी. उसके बाद फिर मैं उसका मैटलैब सिमुलेशन करूंगा और आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, जैसे कि मैं हर प्रीवियस वीडियोस में आपको करता हूँ. जो भी चैनल पे नए व्यूवर्स हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस मैटलैब वीडियोस हैं आप उनको रेफर करो और फिर इस वीडियो को देखना आप, तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या चीज़ें मैं डील कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं मैटलैब में सिमुलेशन जब करूँगा तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्किप करता हूँ, तो वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे. सो चलिए मैं इस वीडियो में थ्योरी कंटेंट डिस्कस करता हूँ. सो लेट्स नाउ मूव टू द टॉपिक, दैट इज सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर. सेमी कन्वर्टर को हम लोग इस नाम से भी बोलते हैं, बहुत सारे अदर नेम्स भी हैं. एंड द नेम फुली कंट्रोल्ड ब्रिज इज दैट्स व्हाई बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 थायरिस्टर एंड 2 डायोड्स. पिछले जब जो भी फुल ब्रिज रेक्टिफायर जब मैंने देखा था, पढ़ाया था, तब उसमें मैंने डील किया था कि चारों लेग पे थायरिस्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चारों लेग में से 2 थायरिस्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं डायोड से. सो दैट्स व्हाई द नेम इज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर. And the application is in the industrial application. They supply the unidirectional current with both positive and negative voltage polarity, and thus as the operate either the control rectifier or inverter. So इसका जो कन्वर्जन है वो इस तरीके से होगा कि ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा और इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों साइकिल में जो वोल्टेज की दोनों पोलैरिटी है उसमें ही हमको आउटपुट देगा. सो इन्वर्टर मोड जो है हम इसमें प्रेफर नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम रेक्टिफाइड मोड ही हम उसको डील करते हैं जितना भी करते हैं. और single phase fully controlled rectifier has other disadvantages as well as for the relatively poor output voltage and current for the lightly inductive load and form factor and input power factor. So ये जो PDF है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी थ्योरी पूरी वहाँ पे देख सकते हैं. उसमें डेरिवेशंस वगैरह भी हैं जो भी इसके पास आउटपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं. सो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो. तो जो मैं सिमुलेशन करवाऊंगा कुछ इस तरीके से, मैं जो एलिमेंट्स उनको मैं अरेंज कर दूंगा, जिसमें ये AC सोर्स, फिर थायरिस्टर्स, डायोड, एंड यहाँ पे जो मैं लोड दूंगा वो RLE की जगह मैं RL लोड ही प्रेफर करूंगा. सो यहाँ पे 2 थायरिस्टर्स को फायर करने के लिए मैं 2 फायरिंग पल्स दूंगा, तो उसका मैं दो आउटपुट लूंगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट करंट है जो कंटिन्यूस कंडक्शन होगा, तो वो उसका आउटपुट मिलेगा. सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो थायरिस्टर्स के आउटपुट हैं दैट इज इन नेगेटिव हाफ, देयर इज नो एक्सटेंशन एंगल बीटा. सो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पल्स के लिए यहाँ पे थायरिस्टर के लिए आउटपुट मिलेगा, और जो करंट होगा वो कंटिन्यूस मोड में होगा. सो लेट्स सी द मैटलैब सिमुलेशन ऑफ दिस सर्किट डायग्राम. सो दिस इज द मैटलैब होम विंडो इन विच जब आप इसमें मैटलैब को ओपन करेंगे तो ये होम विंडो है. जब आपको ये होम विंडो में आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा न्यू, जिसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सिमुलिंग मॉडल दिखेगा. सो क्लिक ऑन दिस, जिसमें हम सारा अपना सर्किट को बनाते हैं और फिर सिमुलेशन करते हैं. दिस इज द सिमुलेशन रन टाइम. और यहाँ पे एक प्ले बटन है. जब आप पूरी सर्किट को जब कंप्लीट करते हैं ब्लॉक्स पैरामीटर्स को कनेक्ट करके, तो यहाँ पे हम टाइम सेट करके लाइक दिस 0.5 एंड दिस इज अ रन बटन. सो हम इस पर क्लिक करके इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके हम इसका आउटपुट स्कोप में देखते हैं. सो हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे. एंड टू टेक आउट द एलिमेंट्स to form the circuit, this is a Simulink library. Click on this. So it will take a 2 to 3 seconds to open, and वहाँ पे हमें sim escape and then sim power system and then electrical वाले ब्लॉक में जाके हम वहाँ से ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे अनटाइटल्ड विंडो में उसे ऐड करके कनेक्शन करते हैं. सो इसी चीज़ को मैं करूँगा, और जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम इसमें दिख रहा है, दिस इज द सर्किट डायग्राम. सेम सर्किट डायग्राम में इसमें बिल्ड करूँगा, जिसमें एक AC सोर्स, 2 थायरिस्टर्स, 2 डायोड, एक लोड, और इन लोड को मेजर करने के लिए वोल्टेज मेजरमेंट सोर्स, फायरिंग एंगल, एंड पल्स जनरेटर, एंड आउटपुट देखने के लिए मैं एक स्कोप लगाऊंगा. और टू सप्लाई द पावर सप्लाई, आई विल टेक द पावर GUI ब्लॉक, that is the continuous mode. So these are the all elements that I will take, and then I will show the output in this scope. So let's proceed. So as you can see here, this is the Simulink library.
and you can directly search the name of the blocks. If you are very used to 3D MATLAB, then you can directly search the blocks name here, and you can get instantly that let's scope and then enter. So as you can see, there are many blocks related to the scope. Here we get. So we will prefer this scope only, scope, and not floating scope or not XY scope. And also this go to and from I will use to reduce the circuit connections, as I have explained in the previous videos also. So now I am dragging this scope to this untitled window. Now searching the thyristor. These are the blocks. So I will take this thyristor, not detailed thyristor and not GTO and all. This thyristor I have to drag. So I need two thyristor. So simply click on this block, right click, and then copy, and then Control V. So I get two thyristors. Simply search in the same way diode. This is the diode. Now I need two diodes, so I will be simply copying it. So these are the two diodes. Now to connect this AC voltage supply, AC source, AC voltage source. This is the AC voltage source. This is the inverting phase, and this is the what we want. This is the 180-degree out of phase AC voltage source. So we don't need this. This is the AC voltage source, a voltage measurement device. So I will simply search in the search history. You can type and search series RLC branch. Series RLC branch. Voltage measurement. This is the current measurement device. So these are the basic building blocks. Now power GUI. This is the continuous power GUI. So these are the those blocks which I need to complete my circuit, and some other blocks also like a pulse generator. So take a constant block, and I will show you the subsystem in which I have added another blocks. Take the screenshot and try to build by yourself. If you have any confusion, then please comment in the comment box. I will reply that doubt, or reply that doubt in the Telegram group, and there I will guide you that how to make the Simulink model of subsystem. So let's make the connection of this following blocks. So मैंने यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को अरेंज कर लिया है, और मैं इसका कनेक्शन करूंगा ताकि आपको जैसा मैंने फिगर यहाँ पे दिखाया है लाइक दिस सेम इसी अरेंजमेंट में मैंने इसे अरेंज कर लिया जिससे मुझे बनाने में आसानी होगी, और फिर मैं इसे सिमुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट इसका क्या है. सो लेट्स कनेक्ट द AC वोल्टेज सोर्स विद द थायरिस्टर्स. So positive is connected to the positive terminal of the thyristor, and this is the go block. So यहाँ पे हम गेट टर्मिनल में इसके फायरिंग पल्स देंगे. फायरिंग पल्स का यहाँ पे मैंने एक फायरिंग पल्स जनरेटर सर्किट बनाया है. इसी का मैं आपको बता रहा था कि मैं इसका आपको एक सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम के अंदर मैं यहाँ पे जब क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर भी एक सर्किट है.
वो आप सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसको खुद से ब्लॉक्स को खोज के सिमुलिंक लाइब्रेरी से बनाने की खुद से कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पोस्ट करना और फिर मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दिस इज, तो यहाँ पे गो ब्लॉक हो गया। सो यहाँ पे ये फ्रॉम ब्लॉक है जिससे सर्किट का जो सर्किट का कनेक्शन है वो डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया डायरेक्ट हम यहाँ से आउटपुट लेंगे, उसको स्कोप में देंगे। सो दीज आर द टू output of the firing pulse, connecting it with the diode D1 and D2 and connecting the negative terminal with the AC voltage source. And now connecting it with the RLC load, sorry RL load, because we are dealing with the single phase semi converter with RL load. Now taking the voltage of the load, connecting it with the shunt with the load, because voltage is always measured in the shunt connection, and connecting it with the scope. And for the measurement of the current, uh, it should be in the ammeter should be in the series. So let's make it in the series connection. So positive and negative with the negative. So it is, and there is a uniformity in the ground. So all node is connected to the ground and this output is connected to the load voltage. So basically the connection of the circuit of the semi converter is completed. Now completing the circuit of the firing pulse generator. So here is the constant. As you can see, this is the constant block, surge constant, and make the constant value 60. So this is the firing angle alpha converter, and this is given to the firing pulse generator, and here is the voltage Vs and taking the firing pulse T1 and T2. It means यहाँ पे जब हम फायरिंग पल्स 60 डिग्री देंगे तो जो फायरिंग पल्स जनरेटर से जो फायरिंग पल्सेस जो निकलेंगे वो T1 T2 पे इक्वली 60 डिग्री के पॉइंट पे जाके हमें थायरिस्टर को ऑन करना होगा बस। तो यहाँ पे दोनों थायरिस्टर का हमने एंगल सेट कर दिया 60 डिग्री पे, एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट। सो कनेक्टिंग इट विद दी, सो यहाँ पे हमें वोल्टेज मेजरमेंट है तो इसका हमने कनेक्शन किया इसका पॉजिटिव टू दी AC वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव टू पॉजिटिव and negative to negative. So overall circuit is completed. Now click on the run button and let's see the output. Here is the program is compiled. Now move to the output. Click on the scope. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायरिंग पल्स यहाँ पे T1 को मैंने 60 डिग्री पे दिया और T2 को 60 डिग्री पे मैंने सेट किया था, दो फायरिंग पल्स। सो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट थायरिस्टर के लिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिला, एंड नेगेटिव पल्स जैसा कि आप फिगर में देख सकते थे, फिगर में मैं दिखा दे रहा हूँ साइड बाई साइड। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फिगर पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में ही यहाँ पे जैसे हमें फिगर में दिख रहा था कि पहले थायरिस्टर के लिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट था, एंड देन यहाँ पे ओमेगा टी एक्सिस पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, एंड देन फॉर द सेकंड थायरिस्टर T3। सो सेम आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज का मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे आई नॉट है। यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मिल रहा है हमें करंट का, ऑलमोस्ट ट्रिपल फ्री है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से रिपल्स मिलेंगे। सो मैनी फैक्टर्स लाइक हार्मोनिक्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे लोड के अक्रॉस। सो वो ट्रिपल एंड हार्मोनिक्स वगैरह का हम जब एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में तो हमें वहाँ पे उस चीज़ का डीलिंग हम जब थियोरेटिकल मैथमेटिकल जब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है। बट ऑलमोस्ट वी विल से दैट इट इज द कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। सो ये आउटपुट था हमारा सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर विद RL लोड। RL लोड में यहाँ पे एक जो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है वो हमें डायोड के क्रॉस से ही हमें मिल जाता है। सो इसका दो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें थायरिस्टर एंड डायोड एक लेग में होते हैं, एंड दूसरा जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें दोनों थायरिस्टर एक लेग में हो और दोनों डायोड एक लेग में हो। सो दो कॉम्बिनेशंस होते हैं और उसका सेम आउटपुट ही होता है, लेकिन उसमें जो फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है वो वहाँ पे हमें बाईपास हो जाता है यहाँ पे सेमी कन्वर्टर यूज करने के समय। सो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करने का कोई सेंस नहीं है। सो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का जो कॉस्ट होता है वो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव इसको मॉडल को बोलते हैं एज कम्पेयर टू द रेक्टिफायर, एंड ये आउटपुट वोल्टेज हमें इस तरीके का मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमी कन्वर्टर। सो इन नेक्स्ट वीडियो I will be dealing with the inverter in 120 डिग्री कंडक्शन मोड। अभी एक वीडियो आ चुकी है पिछली जिसमें मैंने 180 डिग्री कंडक्शन मोड यूज दिखाया आपको आउटपुट में। सो दैट इज द स्टेयरकेस
स्टेयर केस आउटपुट। सो अगला जो होगा वो आपका क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म जो आउटपुट होगा इन्वर्टर 120 डिग्री का, वो मैं उसमें आपको आउटपुट में करके दिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो जो भी नए हैं चैनल पे व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी मतलब मैटलैब सीखना चाहते हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सीखना चाहते हैं एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके, वो मैटलैब के थ्रू ही सीख सकते हैं। सो आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। और रही बात में जो सर्किट में आपको मैं बोल रहा था कि मैं आपको जो अंदर का सब सिस्टम दिखाने वाला हूँ, मैं अभी आपको शो कर दे रहा हूँ। आप वीडियो के एंड में अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको ट्राई करना। सो ये है फायरिंग पल्स जनरेटर का सब सिस्टम। यहाँ पे कोसाइन वेव जनरेटर वगैरह मैंने डिफाइन भी कर दिया। कंपैरेटर वगैरह आप इसको बस सर्च करना, सिमुलिंक लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। तो सेम जिस टाइप का ये कांस्टेंट है, ये गेन फंक्शन है, और ये सब सिस्टम खोलेंगे तो आपको ये दो पॉइंट आपको मिलेगा ही। एंड दिस इज द गेन। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। सो दिस इज द गेन वैल्यू 1/1.32.5 एंड दिस इज -1। सो और ये एंड ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर, लॉजिक गेट ऑपरेटर वाले सिमुलिंक ब्लॉक में आपको ये मिल जाएंगे। सो दिस इज द फायरिंग पल्स जनरेटर सब सिस्टम। एंड दिस इज सिंपली एक ये फंक्शन है अल्फा एंड ई सी, जो आपको मिल जाएगा इजीली। और ये पाई/180 गेन है, एंड फंक्शन यहाँ पे 10 एंड मल्टीप्लाई कॉस u1। सो इस तरीके से करके आप इसको सब सिस्टम बनाना और इससे एक फायरिंग पल्स देने की कोशिश करना। नहीं तो फिर आप इसको सिंपली भी आप कर सकते हो, जिसमें आप फायरिंग पल्स जनरेटर कैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिया, आप उस तरीके से भी इसको फायरिंग पल्स दे सकते हो। वहाँ पे मैं एक पल्स जनरेटर लेता था और वहाँ से मैं कनेक्शन करता था। दिस इज अ न्यू टेक्निक। ये न्यू टेक्निक इसलिए है क्योंकि सब सिस्टम जब बड़े बड़े सर्किट्स बनाते हैं तब वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। सो इसलिए मैंने इसको आज ट्राई किया है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। जो नए हैं वो प्रीवियस वीडियोस को रेफर करो, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।